अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद फ्रॉम अल-शिफा हेल्थ केयर सेंटर एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है इंजेक्शंस के गैर ज़रूरी और बेजा इस्तेमाल। कराची में होने वाली एक सर्च के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जनरल प्रैक्टिशनर्स के 99% प्रेस्क्रिप्शंस में जो इंजेक्शंस लिखे जाते हैं वो डिज़ीज़ या उसकी मैनेजमेंट के बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं होते। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। बहुत कॉमन इंजेक्शन है जो ज़ुबान सदेआम है पाकिस्तान में, विटामिन B12 मेथाकोबाल जिसे बोलते हैं, उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 के बारे में आपको एक शॉकिंग न्यूज़ ये देना चाहता हूँ मैं कि एक एवरेज पर्सन एक साल अगर ऐसी डाइट ले जिसमें विटामिन B12 बिल्कुल सिरे से ही मौजूद ना हो तो उसके बाद एक साल के बाद जाके कहीं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी स्टार्ट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान के बॉडी में विटामिन B12 के इतने रिजर्व्स पाए जाते हैं कि एक साल तक वो बॉडी में अगर विटामिन B12 हमारा इनटेक बिल्कुल ज़ीरो हो तब भी वो बॉडी को विटामिन B12 प्रोवाइड करते रहते हैं। तो उसके बावजूद भी हम विटामिन B12 या मेथाकोबाल के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। बहुत कॉमन यूज़ है इनका, जिनकी बिल्कुल बॉडी में ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, जिस तरह एलर्जिक रिएक्शंस में या इचिंग में बहुत कॉमन कंप्लेंट है जी, खारिश वाली। तो उसमें क्या होता है कि उसकी ओरल फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। अब उन इंजेक्शंस का जो एलर्जी के अगेंस्ट यूज़ होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? उनमें सिडेशन होती है, तो उसको उसकी एडिक्शन आ जाती है बॉडी में। तो इसका मिसयूज़ भी किया जा रहा है, क्योंकि जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से वो इसका मिसयूज़ बहुत कॉमन हो गया है। तो इस बारे में आप लोगों को मैं ओरल मेडिसिन और इंजेक्टेबल मेडिसिन के बारे में एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ और इनमें डिफरेंस बताता हूँ आपको कि एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है। कोई भी ओरल मेडिसिन जब हम लेते हैं तो वो स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ से अब्जॉर्ब होगी, ब्लड में जाएगी, उसके बाद वो बॉडी पे एक्ट करेगी जहाँ पे उसने जाके एक्ट करना होता है। तो इस सारे प्रोसीजर में अबाउट हाफ आवर लगता है। इसके अकॉर्डिंग जब हम इंजेक्टेबल मेडिसिन की बात करते हैं तो इंजेक्टेबल मेडिसिन जो IV लगती हैं, इंट्रावेनस लगती हैं, तो वो चूँकि डायरेक्ट ब्लड में जा रही होती हैं, इसलिए उनका जो टाइम ऑफ एक्शन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। वो विद इन मिनट्स टाइम एक्ट करती हैं। वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं जो पट्ठों में लगाए जाते हैं, उनका टाइम ऑफ एक्शन 7 से 10 मिनट तक होता है। तो अगर इस चीज़ को हम एक साइड पे रखें कि उनका टाइम ऑफ एक्शन कितना होता है मेडिसिन का एक्ट करने में, तो ओरल मेडिसिन और इंजेक्टेबल मेडिसिन में कोई ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं है। जो मेडिसिन ओरल फॉर्म में अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट वही इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल हैं, और हम उनको ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, और पेशेंट्स को देनी भी ओरल फॉर्म में चाहिए, उन पेशेंट्स को जो इजीली ओरल फॉर्म में टेक कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमें मजबूरन इंजेक्टेबल्स में मेडिसिन देनी पड़ती हैं। उनमें से कुछ आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। उनमें एक ये है कि सपोज कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सवेयर पेन के साथ आता है, जिस तरह किडनी पेन है, तो वो चूँकि ओरल मेडिसिन उसको देंगे तो वो हाफ आवर लगेगा उसको एक्ट करने में, तो उतनी देर बहुत ज़्यादा जो पेन के साथ बंदा है उसके लिए बियर करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि इंजेक्टेबल दिया जाए उसको, पेन किलर। इसके अलावा कोई ऐसा पेशेंट जो ओरल फॉर्म में नहीं ले सकता, जिस तरह उसको कंटिन्यूस किसी को वॉमिटिंग हुए जा रही हो या किसी की थ्रोट स्वेलिंग हो, गले की सोजिश हो, जो ओरल फॉर्म में कुछ नहीं ले सकता, उसके लिए इंजेक्टेबल्स मजबूरी है हमारी इंजेक्टेबल्स देना। या अनकॉन्शियस पेशेंट है जो बिल्कुल ही कुछ नहीं ले सकता, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हैं जिनमें इंजेक्टेबल देना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो इंजेक्टेबल दे रहे होते हैं उनका ऑल्टरनेटिव हमारे पास ओरल फॉर्म में अवेलेबल होता है। उसके बावजूद हम ओरल फॉर्म में मेडिसिन देने से अवॉइड करते हैं, इंजेक्टेबल्स की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं। और लोगों का रवैया भी ऐसा ही है कि लोग भी यही चाहते हैं कि हमें इंजेक्टेबल्स लगे, हमें टीका लगे, उससे शायद ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यही आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये बात कि काइंडली इस मिसयूज़ से अवॉइड करें, क्योंकि इंजेक्टेबल्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मतलब एक चीज़ हम ओरल में अगर ले सकते हैं तो हम इंजेक्शंस पे हमें जाना ही नहीं चाहिए। अब इंजेक्टेबल्स के नुकसानात क्या होते हैं? आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा, लोगों को देखा भी होगा, कंप्लेन करते हैं जी टीका लगा उसके बाद 4-4 5-5 माह बाजू काम नहीं करता, वो पैरालाइज हो जाता है। उसके अलावा वहाँ पे लोकल अब्सेस बन जाती है,
मतलब इस तरह की बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर वो जाके ऑर्गन्स पे डैमेज करते हैं, जो इंजेक्टेबल मेडिसिन हैं बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, उनके रिएक्शंस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं जो आईवी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो इसलिए व्यूअर्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सोचें, कि कोशिश किया करें कि ये जाके खुद डिमांड ना किया करें कि हमें जी टीका लगाया जाए, हमें इंजेक्टेबल्स लगाए जाएं। कोशिश किया करें जो डॉक्टर आपके लिए प्रेस्क्राइब कर रहा है उसी को फॉलो करें। आप हमें हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि आपका भी भला हो सके और हम भी इजी रहें आप लोगों को समझाने में। तो ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि खुद डॉक्टर यहाँ पे आके हर बंदा इस चीज़ की फरमाइश करता है बाकायदा कि हमें टीके लगाए जाएं। तो इस बारे में आपने अवेयर रहना है। थैंक यू वेरी मच। हमारा पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा और फॉलो करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच।